क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर दोबारा लेके आया हूँ और जो कि इस पेपर से संबंधित थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसके अलावा जो और क्वेश्चन है वो भी मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। तो कैसे करते हैं उन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं, तो देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है किसी द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद दे रखा है हमारे पास k-1 एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक माइनस का 3 है। एक शून्यांक कितना दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है। तो कह रहा है k का मान बताइए। तो हमें कैसे ज्ञात करना है, ये शून्यांक का मतलब है x का मान हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। हमें x का मान दे रखा है तो x की जगह पे हम यहाँ पे इस समीकरण में लगा देंगे। तो k-1 का एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 1 है और बराबर 0 है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x बराबर -3 लगा देना यहाँ पर इस x की जगह पे। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से केयरफुली करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 प्लस का 1 बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लगाना है। मैंने देखिए x की जगह पे -3 लगा दिया है। तो यहाँ पे k-1 इसका वर्क करूंगा तो वर्क करने पे क्या होगा, प्लस का हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा। इसकी गुणा से करेंगे तो -3k और प्लस का 1 बराबर कितना 0 हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 9k हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर कितना 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसमें से 9k में से 3k घटाएंगे तो यहाँ पे 6k बचेगा। ये कितना बचेगा, माइनस का 8 बराबर कितना 0 बचेगा। इसको मैं उधर ले गया तो 6k बराबर कितना 8 और k बराबर 8/6। इसको काट देंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो हमने 2 से काट दिया तो 4/3 हमारा क्या आ गया आंसर। तो पेपर में इस टाइप का सवाल पेपर में जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना है आपको कि पेपर में ये क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आएंगे, केयरफुली करना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरह समझनी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपका सवाल कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे और आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि हर सवाल की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न भी है, इस टाइप के सवाल भी बहुत आते हैं। तो कैसे करते हैं, कह रहा है शून्यांक को ज्ञात करो, यानी कि x के मूल ज्ञात करने यहाँ पर, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। अगर डायरेक्ट गुणनखंड नहीं कर पाते हैं आप तो क्या कर सकते हैं, धराचार्य नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी आप शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, मैं आप इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं देखिएगा। 4 तिया 12 ये हो गया हमारे पास। गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5√2 आना चाहिए। भाई गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 5√2 आ जाए। अगर मैं 6√2 की गुणा अगर √2 से कर दूं तो देखिए यहाँ पे रूट से, आप जानते हैं रूट की गुणा रूट से करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, तो 6 दूनी 12 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 6√2 तो प्लस का होना चाहिए, -√2 का होना चाहिए माइनस का। जब 6 में से 1√2 जाएगा तो 5√2 बच जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, 4x²। इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। इसमें कितना है तो 6√2 x हो जाएगा, माइनस का √2x हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर कितना 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इस वाले स्टेप से देखिए 2, देखिए यहाँ से मैंने 2x कॉमन निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। 2x कॉमन निकाल लिया। आप चाहें तो 4x कॉमन डायरेक्ट निकाल लें और यहाँ पे इसको परिमेय कर दें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये चीज आपको ध्यान से रखनी है। अगर यहाँ से मैं अगर 4x भी कॉमन निकालता हूँ तो 4x कॉमन निकाल लेते हैं। चलो हमने 4x कॉमन निकाल लिया इस वाले स्टेप से। तो यहाँ पे 1x रह जाएगा। जब देखिए 4 तो आ गया, 1x की घात कितनी 2 है, यहाँ पे 1x कॉमन आ गया। तो जब यहाँ पे कोई चीज नहीं होता है तो वो बटे में लिखा जाता है, ऐसे ये बटे में लिखा जाएगा और x हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने x को अकेला रखा तो यहाँ पे भाई हमने √2 भी बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा x, और जब ये निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3/√2 बराबर कितना 0। अब आप सोचेंगे सर ये तो अलग अलग हो रहा है, तो इसको हम काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या बचा, 4x x प्लस 3√2/2 माइनस का √2 x प्लस 3/√2 बराबर कितना 0। ये तो अब भी सेम नहीं आया, ये अलग है और ये अलग है। आप जानते हैं कि रूट वाली संख्या कभी बटे में नहीं आती, तो उसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, यानी कि √2 3/√2 का क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 3√2, रूट से रूट की गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा। यानी कि मैं इसकी जगह पे 3√2/2 लगा दूं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 4x x प्लस 3√2/2 माइनस के √2 x प्लस, इसकी जगह पे क्या लगा दें हम 3√2/2। अब देखिए दोनों पद हमारे बिल्कुल सेम हो गए, ये वाले कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस 3√2/2
और यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस का √2 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब देखिए यदि x प्लस 3√2 अपॉन में 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 3√2 अपॉन में 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरीके से लिखा हमने, तो 4x बराबर कितना √2 और x बराबर √2 अपॉन में कितना आ गया 4। तो ये हमारे दोनों इसके शून्यांक हो गए। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की अगर समस्या आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 3 है, समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान बताइए। देखिए ये मूल बराबर हैं, इस टाइप का सवाल भी जरूर आना है, जरूर पेपर में 101% बता रहा हूं मैं। तो k का मान बताइए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मूल बराबर होते हैं तो आपको पता होना चाहिए d का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, मूल बराबर होंगे तो d का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज आपको केयरफुली समझनी है। तो हमने d बराबर 0 लिख दिया, तो इसकी हमें क्या करना है, सबसे पहले तुलना करनी है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ इसको समीकरण 1 मान लिया, हमने लिखना है समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, b का मान माइनस के 4 आ गया और c का मान माइनस का k आ गया। मूल बराबर होते हैं तो हमारा जो होता है d बराबर b² माइनस का 4ac इस टाइप से होता है और d का मान 0 रखते हैं हम यहाँ पर। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4 का मान यहाँ पे हम लगा देंगे, c का मान यहाँ पे कितना हमारा माइनस का k है। तो 0 इक्वल टू 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे माइनस माइनस प्लस के, यहाँ पे 4 दिया 12 एक के हो जाएगा। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 16 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 12 के हो जाएगा। तो माइनस के 16 बटे 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास के, 4 से काट दो, 4 दिया 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौक 16। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई माइनस के 4/3। तो ये हमने यहाँ पे के का मान ज्ञात कर लिया। जब हमारे मूल बराबर होते हैं तब हम इसका के का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, 10x माइनस का 1/x बराबर कितना 3 दे रखा है। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो x एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10x² माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। 10x² माइनस के 1 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 3x। 10x² माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0। तो गुणा करने पे तो हमारा 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो गुणा करने पे तो हमारा 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, तो 10x² माइनस के 5x होंगे, प्लस के 2x होंगे, माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना कॉमन आया, यहाँ पे 5x कॉमन आया, तो 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, प्लस का यहाँ पे 1 कॉमन, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो बहुत ही छोटा सा सवाल है। तो 2x माइनस 1, यहाँ बचेगा 5x प्लस 1 बराबर कितना 0 हो जाएगा। 2x माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पर 2x बराबर 1 बचेगा और x बराबर 1/2। तो एक मूल आ गया हमारे पास, यानी कि एक शून्यांक आ गया। दूसरा इसको पकड़ लेंगे, 5x प्लस 1 बराबर 0 और 5x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस के 1/5। ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। यानी कि अगर देखा जाए an का मान हमें दे रखा है 78। ठीक है दोस्तों, और हमें n का मान यहाँ पे ज्ञात करा रहा है, कह रहा कौन सा पद, यानी कि n की वैल्यू ज्ञात करा रहा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो प्रथम पद होता है वो 3 होगा, a का मान कितना 3 हो गया। और d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटा के, यानी कि 8 - 3 इक्वल टू लिखेंगे ऐसे। तो हमारे पास फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ये हमारा nवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। an का मान हमें दे रखा है 78, a की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, d की वैल्यू हमारे यहाँ पे 5 है। तो 78 माइनस का 3, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, n - 1 इंटू 5। 78 में से 3 घटा दीजिए तो हमारा 75 बचेगा, n - 1 इंटू में कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये वाला 5 जो है इसके नीचे ले लेंगे इस तरीके से। गुणा वाला पद हमेशा बटे में जाता है और इससे हमने काट दिया तो 5 ही कम 5, 2 4 5 5 25,
तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 15 इक्वल टू कितनी आ गई n-1। इसको 1 को इधर ले लीजिए तो n बराबर हमारे पास 16 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो हमारे थेल्स प्रमेय पर आधारित यानी कि त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है डीई समांतर, यानी कि डीई समांतर किसके है, बीसी के। तो ईसी का मान यानी कि इसका मान ज्ञात करा रहा है, इसको हमने एक्स मान लिया ईसी को। ठीक है दोस्तों, तो थेल्स प्रमेय आप क्या जानते हैं, एडी, तो एडी अपॉन में डीबी, ये हो जाएगा डीबी बराबर एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी हो जाएगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, एडी का मान कितना हमारे पास 1.5 है और डीबी का मान कितना हमारे पास 3 है। ईसी एई का मान हमारे पास 1 है और ईसी का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि एक्स मान लिया था मैंने उसे, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी इससे, तो 1.5 इंटू एक्स बराबर 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 3 अपॉन 1.5 इस तरीके से लिखा। पॉइंट हटा के मैंने इधर 0 बढ़ा लिया, तो हमारे पास कितना बचा 30 अपॉन 15, तो ये काट दिया 15 दूनी 30, तो 2 हमारा क्या आ गया इसका आंसर है। यानी कि अगर देखा जाए तो ईसी का मान हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया। तो ये देखिए कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे किया। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हो। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।